क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार जो है एनसीईआरटी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। आज की जो है क्लास है, ये क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो है पार्ट 3 है। इसमें जो है आगे की क्लास के बारे में बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल जाएगा। और एनसीईआरटी बेसिक मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे चैनल द्वारा क्लास 6 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आप लोगों को कराई जा रही है। उसको अच्छे से कर लीजिएगा, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, बिहार टीचर का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत उपयोगी है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ जो है डेली टेस्ट होता है एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप लोग वहाँ डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। और पीडीएफ ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ सारे आपको पीडीएफ के नोट्स भी मिल जाया करें। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। आप लोगों को कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग सीधे शुरू करते हैं चैप्टर की ओर। हम मुगल सम्राटों को अगर देखें तो मुगल सम्राट बादशाह की उपाधि धारण करते थे। और सबसे प्रमुख थे आपके कौन, तो सबसे पहले है बाबर। 1526 से लेके 1530, कभी कभी शासन भी पूछ दिया जाता है, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि इनके समय कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। पहला नंबर जो है, बाबर के समय में 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया और इसने जो है मुगल वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद 1527 में खानवा का राणा सांगा को हरा करके और राजपूतों को हराया। 1528 में जो है चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को हराया गया। और फिर जो है 1529 में जो है घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया गया। और उसके बाद आगरा में उसकी मृत्यु हो गई जो है, तो पहले उसे दिल्ली और आगरा में, फिर जो है उसने मुगल सत्ता को स्थापित किया था, ये याद रखना है। और इसको जो है कहाँ दफनाया गया है, तो इसको जो है काबुल में दफनाया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल दो अलग अलग समय में रहा है। पहले 1530 से 1540 के बीच में, फिर 1555 से 1556 के बीच में रहा है। हुमायूं अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद मतलब कि संपत्ति का मतलब कि बंटवारा कर दिया था और अपने भाइयों को अलग अलग प्रांत दे दिया था। उसके बड़े भाई कामरान को जो है उसमें हुमायूं ने जो है क्या दिया था, काबुल कंधार दे दिया था। ठीक है, और याद रखना वही सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी था, जिसके सामने उसका जो है शासन व्यवस्था काफी कमजोर हुई। शेरशाह ने हुमायूं को 2 बार पराजित किया था। शेर खान ने, जिसे हम शेरशाह भी कहते हैं, 1539 में चौसा के युद्ध और 1540 में कन्नौज के युद्ध में, और ये दोनों युद्धों को हरा करके उसको ईरान भागने के लिए मजबूर कर दिया। दोबारा जो है बैरम खां की मदद से हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर 1555 में जो है कब्जा किया, लेकिन एक इमारत से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वो इमारत यह है, इसे हम दीन पनाह कहते हैं। इसी इमारत से गिर करके सीढ़ियों से हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं की मृत्यु पर लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, ये सेंटेंस लेनपुल ने कहा है। किसके बारे में, तो ये कहा है हुमायूं के बारे में, ये भी आप याद रखना। फिर आते हैं अकबर। 1556 से लेकर के 1605 तक 13 वर्ष की आयु की अल्प आयु में अकबर सम्राट होना, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। पहला 1556 से जो है 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। तो अकबर अपने पहले फेज में जो है बहुत सारे ऐसे काम किए जो उसके लिए समस्या काफी खड़ा कर दिए थे। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में जो है रणथंभौर पर उसने कब्जा किया। तो पहले फेज में जो है ये सब समस्याओं को अकबर ने समाप्त किया। उसके शासन को ऐसे ही हमें पढ़ा जाता है। ठीक है, 1570 से जो है 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुआ। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाया। और जो है इसके बाद उसने जो है उसका जो आप क्या कहते हैं रिश्तेदार थे, जो उसके सौतेला जो भाई था, वो था आपका मिर्जा हाकिम। इसने जो है विद्रोह भी किया था, तो उसको दबाने में उसने बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर उसका शासनकाल आता है 1585 से 1605 के मध्य में। ठीक है, इस मध्य में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिमी में अभियान चलाए गए, जो है सफाविदों को हरा करके कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को
भी जो है जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। तो दक्कन में पहली बार जो है अकबर के समय में ही मुगल काल में जो है सेना जाने लगी। दक्कन मतलब दक्षिण भारत। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में पहली बार अभियान किसके समय में शुरू हुआ, तो अकबर के समय में। उसने जो है बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ठीक है, तो ये चीजें वहां पे हमें समझना है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता जो है राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, क्योंकि सलीम जो है जिसे हम जहांगीर कहते हैं, उन्हें विद्रोह किया था, तो उस कारण थोड़ा सा लड़खड़ाई, लेकिन सलीम आगे चल के सम्राट जो है जहांगीर के नाम से कहलाया और वो जाना गया। तो एक ही पुत्र था इनका जो सत्ता को प्राप्त किया। जहांगीर का शासनकाल आता है तो 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह कौन थे, तो याद रखना ये राणा प्रताप के पुत्र थे, ने मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया। तो मुगलों की सेवा को सिसोदिया ने अकबर के समय में स्वीकार किया था, वो जहांगीर के समय में किया। इसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया जो पूर्णतः सफल नहीं हुआ। आगे चल के जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम कौन था, तो शाहजहां को ही खुर्रम कहते थे, जिसने भी विद्रोह किया था जो है शाहजहां ने भी, और उसकी पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को जो है हाशिए पर ढकेलने के प्रयास किए, लेकिन जो असफल हुई। तो याद रखना नूरजहां के बीच में, नूरजहां किसकी पत्नी थी, तो जहांगीर की। तो नूरजहां और साथ में कौन, तो साथ में आपका जो है ये आपका शाहजहां के बीच में काफी जो है तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी शासन व्यवस्था को लेकर के। और याद रखना शाहजहां को ही खुर्रम कहते थे, ये भी याद रखना। ठीक है, फिर शाहजहां का शासन आता है 1627 से 1600 जो है 58 तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ था। पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि खान जहान लोदी का विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो ये आपका शाहजहां के समय में हुआ था। अहमदनगर कहाँ है, ये है आपका महाराष्ट्र में। तो अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें जो है बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख मतलब कहाँ है, अफगानिस्तान में है, पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। उज्बेक जो है ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे और ये लगातार भारत की ओर आक्रमण कर रहे थे। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। शाहजहां के समय में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, उनके 4 पुत्रों में जो है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। कब हुआ, तो 1657 से 58 के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है को हम क्या कहते हैं, इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में औरंगजेब तो विजयी हुआ, लेकिन उसके 4 पुत्रों के बीच युद्ध हुआ। कौन कौन थे उसके पुत्र, तो शाहजहां के पुत्र जो सबसे बड़ा था वो दारा शिकोह था, फिर औरंगजेब, फिर आपका शाह सूजा और मुराद, इन चारों के बीच में हुआ। अंत में जो है विजयी कौन हुआ, तो औरंगजेब विजयी हुआ और उसने जो है दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और अपने पिता शाहजहां को जो है उसने आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उसकी धीरे धीरे डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं औरंगजेब का शासनकाल कब से कब था, तो 1658 से 1707 ईस्वी तक। तो याद रखना इसका भी शासन काफी लंबा था अकबर की तरह। तो लिखा है 1663 में उत्तर पूर्व में आहोम कहाँ है, तो असम को आहोम कहते हैं। तो आहोम की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। तो आहोम पूछा जाएगा कि अकबर के समय में आहोम कहाँ के थे, तो ये असम के रहने वाले थे, ये याद रखना। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो है यूसुफ जाई जनजाति थी उत्तर पश्चिम में, और सिखों के विरुद्ध जो है अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। तो उत्तर पश्चिमी भारत में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पर यूसुफ जाइयों का भी विद्रोह हुआ था और सिखों के साथ भी इनका संघर्ष चलता रहा। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो सबसे अधिक विद्रोह किसके समय में हुआ था, औरंगजेब के समय में। इसका कारण था कि उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा आगे आ गए, तो मराठा के शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा के स्थित मुगल कैद खाने से भागने के लिए उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। तो औरंगजेब के समय में बहुत सारे जो है राजा थे जो लगातार युद्ध और विद्रोह करते जा रहे थे। मुगल सत्ता को कमजोर करने में ये सबसे बड़ा हाथ था इसके बाद।
लिखा है राजकुमार अकबर ने, तो याद रखना औरंगजेब के पुत्र का नाम अकबर भी था, अकबर द्वितीय। तो अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सब जो है सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः हुआ जो है सफाविद ईरान भाग गया। ठीक है, तो अकबर के बारे में ये याद रखना। फिर आगे लिखा है अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। तो कहाँ कहाँ आक्रमण किया, तो 1600 जो है 85 में बीजापुर। तो आप पहले समझ लीजिएगा बीजापुर कहाँ है, तो कर्नाटक के क्षेत्र में बीजापुर। ठीक है, 1687 में गोलकुंडा, यहाँ पे गोलकुंडा है, को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंधन स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों का विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो ये सारे विद्रोह किसके समय में हुए थे, औरंगजेब के समय में हुए थे। तो औरंगजेब के समय से ही जो है मुगल सत्ता कमजोर पड़ती चली गई और उसकी मृत्यु के बाद पश्चात जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। तो मुगल सत्ता यहीं पर धीरे धीरे क्या हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, शासक और इमारतें। तो शासक और इमारतें मतलब कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी बिल्डिंगें बनवाई गई, कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया गया, किन शासकों ने किया है, ये हमें जानना है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों के समय में प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन थी, उनका जो है क्या महत्व है, इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार याद रखना किसने बनवाया था, तो कुतुब मीनार बनवाया था जो है इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, तो कुतुब मीनार की नींव रखा था जो है किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और वो सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर जो है कुतुब मीनार की जो है नींव रखी गई। तो कुतुब मीनार से याद रखना जो है 3 शासकों का नाम जुड़ा हुआ है। पहला अगर पूछा जाए आपको कुतुब मीनार को आप दे सकते हैं, कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था, तो ऐबक ने। कुतुब मीनार के कार्य को 4 मंजिला पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक के समय जो है इस पे बिजली गिर जाने से ये नष्ट हो गई 4थी मंजिल, तो 4थी मंजिल की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने कराया और उस पर एक 5वीं मंजिल जोड़ दिया संगमरमर से। तो आप ताजमहल को देखोगे तो ताजमहल पूरा संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार आप देखो इस मैप पे नीचे से 4 मंजिला जो है लाल बलुआ पत्थर से है, लेकिन जो 5वीं मंजिल है देखो वहाँ संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, सफ़ेद बनी हुई है। तो उसको 5वीं मंजिल को जोड़ा किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसे याद रखना कुतुब मीनार से 3 शासकों का नाम जुड़ा हुआ है, ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का। इसको आप अच्छे से याद रखना। लिखा हुआ है कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुब मीनार की जो निर्माण कराया गया था वो किसने कराया था, तो हमने अभी बता दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा, मेहराब क्या होता है आगे बताऊंगा मैं, मेहराब और ज्यामितीय रेखा रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं, तो आप यहाँ गौर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ। ये कुतुब मीनार का छज्जा है और नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पे कुरान की आयतें लिखी गई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कुरान की सब आयतें लिखी गई हैं, ये उसी के बारे में वहाँ बताया जा रहा है। लिखा है यहाँ आगे, ये अभिलेख अरबी में है। ठीक है, गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। आप देख सकते हैं घुमावदार है, अब कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी जो है परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे, मतलब इस पत्थर पर लिखना आसान काम नहीं था, उसी के बारे में ये बताया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है सर्वाधिक योग्य कारीगर इसका निर्माण करते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वाला पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुतुब मीनार जो आज खड़ा है इसका जो है क्या प्रभाव लोगों पर पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, मैंने अभी दिखाया आपको। ठीक है, अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं,
अब ये देख सकते हैं ये सब, ठीक है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और शेष मंजिलों का निर्माण 1229 में जो है इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, कई वर्षों में इस इमारत आंधी तूफान और भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो इसके आसपास मरम्मत सब लोगों ने कराया, जितने लोगों का नाम लिखा है, लेकिन इस इमारत की 5वीं मंजिल को जोड़ा किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, ठीक है। तो समय के साथ जो है इसमें कई लोगों ने काम करवाया, लेकिन 3 शासकों का नाम इससे स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है, ये याद रखना। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें जैसे किले, महल और मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जो है जनता के उपयोग की इमारतें थी। तो इमारतें 2 तरह बनाई गई, एक तो जो है किले बनवाए गए, महल बनवाए गए, मकबरे बनवाए गए। दूसरी तरफ आम जनता के लिए मंदिर, मस्जिद, हौज मतलब होता तालाब, कुएं, सराय, बाजार बनवाए गए। ये उस काल की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि राजाओं ने यह उपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित जो है अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वह मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। तो ये याद रखना, मंदिर, मस्जिद और कुएं का निर्माण आम जनता नहीं कराती थी, राजा उनके लिए कराते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में से भी मिलने शुरू हो गए थे। ये भी याद रखना। यहाँ लिखा है, आगरा के किले के निर्माण में लगा श्रम। तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो जो आगरा का लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था, जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। और याद रखना, लाल किला एक नहीं है, लाल किला 5 है। शायद आपको नहीं पता होगा, लाल किला 5 है। कहाँ कहाँ पे है ये भी याद रखना। एक लाल किला आपका जो है कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। एक लाल किला जो है लाहौर में है, ठीक है। तो लाहौर में भी लाल किला है, जहां पर आज वर्तमान में पाकिस्तान का जो 14 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, ठीक है। आप इस मैप में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर एक लाल किला बना हुआ है, ये भी याद रखना। एक लाल किला आपका जो है आगरा में बना है, और आगरा में किसने बनवाया था? तो आगरा में अकबर ने बनवाया था। और एक लाल किला जो है छोटा उसका आकार है और वो फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन उसको लाल किला ना कह करके अकबरी महल कह दिया गया बाद में, ठीक है। तो लाल किला जो है कई हैं, और अकबर ने याद रखना 5 राजधानी बसाया था, ये भी याद रखना। अकबर की 5 राजधानियां कौन कौन सी थी? तो अकबर की पहली राजधानी थी दिल्ली, दूसरी थी आगरा, तीसरी थी आपके इलाहाबाद, चौथी थी लाहौर और 5वीं थी फतेहपुर सीकरी। तो अकबर ने 5 राजधानियों का निर्माण कराया था, ये भी आप निर्माण किया था, स्थापित किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि द्वितीय श्रेणी में, तो मैंने बता दिया, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो इसके याद रखना द्वितीय श्रेणी में कौन कौन है और प्रथम श्रेणी में कौन कौन थे, इसको अच्छे से नोट कर लेना। आगे लिखा है अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, मतलब उस समय की जो है टेक्निक कैसी थी और कैसे जो है मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण और अलग अलग इमारतों का निर्माण किया गया, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। लिखा है, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। तो शिल्प विज्ञान का पता कैसे चला? जब हम उस इमारत को देखें। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की जो है सातीरों तथा अथवा एक पत्थर की पट्टी रखकर छत बना सकते थे, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था। तब हम एक विस्तृत अभिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए अधिक जो है कौशल की जरूरत पड़ती थी।
7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। ठीक है, छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी वे ऊर्ध्वाधर रूप में खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सातिर रखकर बनाए जाते थे, मतलब कि उनको जोड़ के बनाया जाता था। वास्तुकला की इस शैली जो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती है। तो कहने का मतलब है कि जब हम दीवार बनाते हैं, खंभे बनाते हैं और उसके ऊपर पत्थर को रखते जाते हैं, तो ये जो है उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं, याद रखना, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है, उस शैली का नाम है वास्तुकला की। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं, जिसे हम जो है वावली कहते हैं, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया गया। तो पहले जो है इसी शैली के अंदर जो है मस्जिद, मकबरे सब बनाए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चित्र बना है। ये एक मस्जिद है, ठीक है, और ये जो है मेहराब है। हमारे यहाँ जब मेहराब, हमारे यहाँ जो चौखटा होता है वो हिंदू धर्म में चौखटा ऐसे बनता है, ठीक है, लेकिन इस्लाम धर्म में चौखटा इस तरह बना जाता है, इसी को हम मेहराब कहते हैं। ये बात याद रखना। तो लिखा है, और जो ये वाला है आपका, ये एक मस्जिद है और ये भारत की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है कुबत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो यहाँ लिखा है दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का ये दिखाया गया है, और ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं ईटा को ऐसे रख करके ऊपर ईटा लगा करके इसको बना दिया गया है। ठीक है, तो इसी को हम मेहराब कहते हैं। तो इस्लाम धर्म में आपको ऐसे ही चौखटा दिखाई देगा, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना, जो कुबत उल इस्लाम मस्जिद है ये हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। आज भी उसकी मूर्तियों पर, इस जो है पिलर पर हमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। कभी आप अगर जो है कुतुब मीनार जाएं तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना कि ये भारत की पहली मस्जिद थी, ये भी याद रखना। और इसके ऊपर जो है आज खंडहर है, लोग जाते हैं केवल देखने के लिए, क्योंकि बहुत टूट फूट गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो ये याद रखना, ये कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है, ये भी याद रखना। यहाँ लिखा है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। तो मंदिर निर्माण के बारे में हम यहाँ बात करने से पहले हम आपको यहाँ एक जो है बता देते हैं कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थीं, नागर शैली, बेसर शैली और दरबार शैली। तो पहले हम मैप बना करके आपको बता देते हैं कि भारत में नागर शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते थे, और बेसर शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, और दरबार शैली के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि जो नागर शैली के मंदिर हैं वो हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत और उड़ीसा तक पाए जाते हैं। तो ये आपका हिमालय हो गया, ये विंध्य पर्वत हो गया। तो हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच में जो मंदिर पाए जाते हैं उन्हें हम नागर शैली के मंदिर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक, ये नदी है कृष्णा, तो विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के बीच में जो मंदिर पाया जाता है उसे कहते हैं बेसर शैली के मंदिर। और कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक जो मंदिर पाए जाते हैं उसे कहते हैं दरबार शैली के मंदिर। तो 3 तरह के मंदिर पाए गए हैं, ये आप याद रखना। 3 शैली मंदिर बने हैं और सब मंदिरों की बनावट अलग अलग होती है। इसको हम एक अलग चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाएंगे, मंदिर निर्माण की शैली अलग से हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ एक लिखा है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। तो मंदिर निर्माण जो ये है, ये जो ये मंदिर है ये कंदरिया महादेव का मंदिर है और ये खजुराहो में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है नागर शैली का मंदिर बना है, और नागर शैली के मंदिर जो है आपको उत्तर भारत पाए जाते हैं। कहाँ, मैंने बता दिया, विंध्य पर्वत से हिमालय तक के बीच। लिखा है, ये पहला जो चित्र है, लिखा है कि शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना ये खजुराहो में है, पहला चीज। दूसरा, ये किसने बनवाया था, तो ये जो बनवाया था जो है राजा धंगदेव ने। कब बनवाया, 999 में, भगवान शिव का है, और ये जो है नागर शैली का मंदिर है, चंदेल राजाओं ने बनवाया है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ एक चित्र और दिया है, ये मंदिर विन्यास का चित्र है। ठीक है, ये मंदिर के जो है जो बुनियाद होती है घरों में, ये उसका चित्र है। ठीक है, तो याद रखना इस मंदिर के में क्या क्या चीजें हैं मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा है, मंदिर की योजना है, एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप,
जहाँ नृत्य का आयोजन किया जाता था। तो याद रखना, आप समझ लीजिएगा, इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे सोपान बना हुआ है, यहाँ से मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आगे गेट होता है, ठीक है, जिसे हम गोपुरम कहते हैं। अंदर प्रवेश कहते हैं तो ये मंडपम होता है, जिसे हम महामंडप कहते हैं। और यहाँ पे नाच गाना भगवान की भक्ति में काम होता था। ये आपका गर्भगृह है, जहाँ पर देवता की मूर्ति होती थी। तो यहाँ लिखा हुआ है देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। तो ये गर्भगृह है, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा केवल राजा और उनके निकटवर्ती परिवार और पुरोहित एकत्र होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्यतः जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी, मतलब आम जनता वहां नहीं जा सकती थी, ठीक है। यह मंदिर सुपरिष्कृत जो है उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। इसके बाद है आपका तीसरा चित्र है आपका, इसको भी देख लीजिएगा। ये जो मंदिर है ये तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है, जिसे हम बेदेश्वर मंदिर कहते हैं, और यह भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है, ठीक है। तो ये मंदिर कैसे बना है? तो ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप यह देख सकते हैं, द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का जो शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण जो है कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन तो था नहीं कि जितने बड़े बड़े पत्थर को ऊपर ले जाके रखा जाए। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष पर पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। तो याद रखना, क्या करते थे पहले, जैसे मान लीजिए हमें इस पत्थर को ऊपर ले जाना है, तो क्या करते थे, मिट्टी को पाट देते थे ऐसे, और इसको जो है मिट्टी के सहारे ऊपर ले जा करके और ले जा करके उसको रख देते थे, और फिर मिट्टी को हटा लेते थे, ठीक है। रोलों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते पर ऊपर ले जाते थे, मैंने बता दिया, और रोलिंग करके घुमा करके इस तरह इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा और जो है पथ तैयार किया जाता था। तो एक लंबा पथ तैयार करते थे, तब उसको ले जा करके ऊपर चढ़ाते थे, ठीक है। लिखा हुआ है, जिससे चढ़ाई बहुत मतलब खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद उसे गिरा दिया जाता था, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को जो है चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, ठीक है। तो चढ़ाईदार ऐसे बना करके तब ऊपर मंडप हम बनाते थे उस समय। ये बहुत बड़ी विशेषता है उस काल के मंदिरों की। तो आपको, क्योंकि उसमें क्रेन तो होता नहीं था कि इस तरह के काम करके मंदिरों को बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, इस्लाम धर्म में क्या था, यहां देखिए लिखा है, आप ये देख सकते हैं, मेहराब है, इसी को मेहराब कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो मेहराब बनाने की परंपरा हमारे यहाँ कब हुई? जब हमारे यहाँ तुर्की जो है आए, तब हमारे यहाँ ये परंपरा शुरू हुई। तो आप देख सकते हैं अलाई दरवाजा, ये अलाई दरवाजा का जो है एक चित्र है, आप पहले इसको देख सकते हैं। लिखा है, मेहराब का विशुद्ध जो है रूप कहाँ मिलता है? अलाई दरवाजा में। और इसका निर्माण कौन करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुव्वत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, तो ये वहीं अलाई दरवाजा है कहाँ पर? तो ये कुतुब मीनार के बिल्कुल बगल में है। आप देख सकते हैं यहाँ की मेहराब इसी तरह बिल्कुल है, इस तरह से। तो इस तरह के घर हमारे यहाँ नहीं बनते, हमारे यहाँ चौखटा ऐसे बनता है। और यहाँ पर कैसे बनता है इस्लाम धर्म में? इस तरह का। तो मेहराब, ये उसी को मेहराब कहते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ, इस्लाम जब हमारे यहाँ आया तब आया। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था, जिसे हम चापाकार रूप कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ही करके उसको बनाया जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि शैली कैसे कैसे हमारे यहाँ पहुंची है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, एक जो है चित्र में यहाँ पे दिया गया है लाल किला। ये जो है आगरा के किले में जो है प्रवेश द्वार पर दिखाया गया चित्रकारी है, इसे अकबरनामा से लिया गया है। तो ये चित्रकारी दिखाई गई है कि अकबर के जो किले थे उसको बनाने में कैसे कैसे लोगों ने जो है काम किया है, ये उसी को वहां पर दिखाया गया है, ठीक है। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। तो मंदिर तो पता है, मस्जिद भी पता है, हौजों मतलब होता है तालाब, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हौज खास है, दिल्ली में सुना होगा। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वह उपासना के स्थल थे। वह अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। यह
यह अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु कराया था। ध्यान दें कि राजा और उनके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका नाम भी क्या था, राज था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरा देवता जो है राजेश्वरम का सम्मान करता था। तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ लिखा हुआ है, एक शाही वास्तुशिल्पी मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहास को के शासन को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया गया है। मतलब कि वास्तुकला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो शाहजहां के काल को कहते हैं। यहाँ पर एक जो है राजधानी के रूप में दिखाया गया, आगे भी बताते हैं हम, पहले इसको हम पढ़ के आगे बताते हैं। लिखा हुआ है, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह वह एक राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। तो राजा के ही जो है देवता मान करके उसकी पूजा की जाती थी, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। जो ये चित्र बना है, ये है आपका दिल्ली का जामा मस्जिद का। किसने करवाया था इसका निर्माण? शाहजहां ने करवाया था। ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, ये भी याद रखना है। आगे बताता हूं इसके बारे में। यहाँ लिखा है, मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। तो कहा जाता था कि धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि होता था। कौन? सुल्तान। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधि जो है कर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थीं। ये उसने किसने कहा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया। सबसे महान विधि कर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया, ऐसा इस्लाम धर्म में बताया गया और राजा उसी के अनुसार काम करता था। यहाँ आगे लिखा हुआ है, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासन होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थलों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। तो राजा जब मस्जिद बनवाता था तो घोषणा करता था कि जो है, तो इसका मतलब हो गया मान्यता मिल गई कि अल्लाह का जो है प्रतिनिधि कौन है, तो शासक होता था। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। क्यों? क्योंकि राजाओं को अटेंशन मिल जाता था, उनको जो है महत्व मिल जाता था। तो शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन और राज को ख्याति मिल गई। आगे है, व्यापक समझ यह है कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्य भी बहुत प्रशंसा की जाती है, क्योंकि राजा क्या करते थे, बड़े बड़े जलाशय और तालाब का निर्माण करवाते थे सिंचाई के लिए। जैसे सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कूना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। ये दिल्ली में आज भी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो है, जैसे आपका हरमिंदर साहब, ये स्वर्ण मंदिर का है। अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वह किसी मंदिर मस्जिद जो है या गुरुद्वारे के जो है का हिस्सा होते थे, वहां भी तालाबों का निर्माण किया जाता था। यहाँ कुछ चीजें पीछे छूट गई, पहले हम बता देते हैं इसके बारे में। याद रखना, शाहजहां ने दिल्ली में एक नगर बसाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद। और शाहजहानाबाद आज कहाँ है, तो जो
आपका चांदनी चौक है उसी को शाहजहानाबाद कहा जाता था, और वहां पर उसने एक जामा मस्जिद बनवाई थी। किसने? तो ये शाहजहां ने बनवाया था 1650 और 56 के बीच में। ये मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, याद रखना, दिल्ली में है, और ये शाहजहां ने बनवाया। लाल किला के ठीक सामने यह मस्जिद स्थित है। आगे यहाँ पर लिखा है जल का महत्व क्या था। जल का महत्व से हम पहले समझ लेते हैं। फारसी शब्द आबाद और आबादी, आब शब्द से मिलते हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहां बनावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों ही है। ठीक है, तो आबादी का मतलब कहते नहीं, कुछ लोग कहते हैं अब बहुत आबाद हो गए, मतलब बहुत समृद्ध हो गए। ये स्वर्ण मंदिर है। इस स्वर्ण मंदिर का नाम आपको शायद नहीं पता होगा। ये स्वर्ण मंदिर का नाम है हरमिंदर, जो है हरमिंदर साहब। हरमिंदर साहब, स्वर्ण मंदिर का नाम हरमिंदर साहब है। इस जो है आप समझ सकते हैं, जो ये गुरुद्वारा है इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक है, अमृतसर में। और इस भूमि को दिया किसने था? तो अकबर ने दिया था। तो अकबर ने जब ये भूमि दिया था तो वहीं पर एक प्राकृतिक तालाब था, उसी प्राकृतिक तालाब के बीच में ही ये जो है आपका गुरुद्वारा बनवाया गया है, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। इसके ऊपर सोने की जो ये परत दिख रही है, इसको चढ़वाया था किसने? तो ये राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। तो इसलिए इसको अंग्रेजों ने जब देखा पहली बार तो इसका नाम क्या रख दिया? गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर। तो गोल्डन टेम्पल नाम अंग्रेजों ने दिया था, इस पर सोने की परत राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था, और इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। और जमीन किसने दिया था? अकबर ने दिया था। तो इतिहास में हमें जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें सारी कहानी यहाँ पे अच्छे से पता चल जाती है, और हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं या कोई भी पूछे, इंटरव्यू में पूछे, तो हमसे वो गलत नहीं होते हैं। यहाँ लिखा है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। ठीक है, तो मंदिर नष्ट होने के पीछे कई कारण थे। ठीक है, जब हमारे यहाँ जो है आक्रमणकारी के रूप में इस्लाम धर्म आया, इस्लाम के आक्रमणकारी के रूप में शासक है हमारे यहाँ, और उन्होंने कई उद्देश्य से हमारे यहाँ मंदिरों को नष्ट किया है। एक तो धन लूटने के लिए, दूसरा मूर्ति पूजा को खत्म करने के लिए, और लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना इनका एक मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा धन लूटना क्यों? क्योंकि वो लोग मंदिरों में ही अपना धन रखते थे, उनको लगता था कि भगवान उनकी सुरक्षा धन की करेंगे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, ठीक है, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों का पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी जाने वाली सोने की प्रतिमाएं, तो उन सभी को उसने जब्त कर लिया। तो मतलब ये कहने मतलब है कि दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं ने भी कई मंदिरों को तोड़ा, चाहे वो बौद्ध मंदिर हो और चाहे जो है आपका हिंदू मंदिर हो। सिंघली, याद रखना, सिंघली शासक, श्रीलंका के शासकों को सिंघली कहते थे। ठीक है, याद रखना कि आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो जो मूर्ति लाया गया था उसी को लाने का प्रयास किया गया। यहाँ पे आगे लिखा है, इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इसे भर दिया। तो राजा ने जीतने के बाद जब मंदिर बनवाया राजेंद्र प्रथम ने, तो उसमें जो है जीते गए राजाओं के ही जो है चीजों को लाके रखा गया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की एक मूर्ति, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप और भैरवी की एक प्रतिमा, और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। ये सब मूर्ति जो है चोलों ने अपने राज्य में ले गए और जा करके वहां पर मंदिरों में रख दिया। ठीक है,
इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ा। गजनी, गजनी का सुल्तान, गजनी कहाँ है? तो गजनी याद रखना ये अफगानिस्तान में है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूटा। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत बहुमूल्य महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा था? तो ये जो है महमूद गजनबी ने तोड़ा था। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक असफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। ठीक है, तो गजनी और जो है महमूद गजनी और राजेंद्र प्रथम के बीच में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इसको आप जो है भली भांति समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। लिखा है मुगल जो है चार बाग। चार बाग क्या होता था पहले बता देता हूँ। तो पहले जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के चारों तरफ जो है चार रास्ते होते थे और चार बाग लगाए जाते थे, तो उसे हम चार बाग कहते हैं। जैसे बाग नंबर 1, 2, 3 और 4, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चार बाग पड़ गया और बीच में बिल्डिंग होती थी। इसका सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? हुमायूं के मकबरे में मिलता है। यहाँ लिखा है हुमायूं के मकबरे में चार बाग। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा जैसे मान लीजिए आपका ये है, तो इसके चारों तरफ जो है बाग लगे होते थे, उसी को दिखाया गया। तो आप हुमायूं के मकबरे को जो है अभी मैप पे आके हम आपको दिखाता हूं मैं। कश्मीर में शालीमार बाग पूछा जाएगा, शालीमार बाग कहाँ है? तो कश्मीर में है, ये भी याद रखना। तो यहाँ सीढ़ी नुमा बाग लगाया गया था। सीढ़ी नुमा क्यों? क्योंकि वहां पर पहाड़ी है। और लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में दिखाया गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि चार बाग हर जगह बनाए जाते थे और ये मुगलों की एक खास विशेषता है। याद रखना चार बाग कैसे बनते थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी आगे हम लोग हुमायूं के मकबरे की बात अलग से इसमें दिया है, हम आगे करेंगे। लिखा है बाग, मकबरे और किले। तो बाग लगवाने की शुरुआत किसने किया था? तो मुगलों में किया था बाबर ने। ठीक है, और उसे हम चार बाग पद्धति कहते हैं। चार बाग पद्धति क्या थी मैंने आपको बता दिया। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के ये लोग क्या थे? प्रेमी के रूप में जाने थे। इन्होंने व्यक्तिगत रुचि उसमें रखी थी। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। मतलब कहने का यह है कि बाबर बाग लगाने का बड़ा शौक रखता था। उसने आराम बाग नामक एक बाग बनवाया था। कहाँ पर? तो वो बनवाया था आगरा में। ठीक है, अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने और खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। कहाँ? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बताया है कि हमें बाग लगाने का बहुत शौक था। उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है। चार समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बिल्डिंग है और चारों भागों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते थे। तो बाग नंबर 1, 2, 3, 4, इसी को चार बाग नाम दिया गया। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। याद रखना चार बाग बनाने की परंपरा अकबर समय शुरू हुई, लेकिन इसकी शुरुआत बाबर ने अपनी आत्मकथा में पहले ही कर दिया था और आराम बाग बनवाया था। लेकिन चार बाग को स्पष्ट रूप से अकबर के समय में बनाया गया। कहां पर? तो हुमायूं के मकबरे से। ठीक है, लिखा है कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों में कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो इन चार बागों का निर्माण कराया गया। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। नवाचार मतलब इनिशिएटिव हुआ, मतलब नई शुरुआत हुई। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली गई। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार हमें यह दिखाई देता है जहां केंद्रीय गुम्बद और ऊंचा मेहराब प्रवेश द्वार जो है हमें मुगल वास्तुकला के रूप में देखा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर संगमरमर से बना है। तो ऊपर देख सकते हैं आप, ये गुम्बद बना हुआ, इसे हम गुम्बद कहते हैं। तो केंद्रीय गुम्बद ये हो गया। इसके दोनों बगल में छोटे छोटे दो गुम्बद बने हुए हैं और आगे देखिए प्रवेश द्वार मेहराब युक्त बनाया गया। यहाँ भी मेहराब है,
यहाँ भी मेहराब है और ये भी मेहराब के रूप में बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं लिखा है यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित है। इसके किनारे किनारे 4 बाग है, उसी में स्थित है। आप इस मैप पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका निर्माण 8 सवर्णों अथवा हस्त विहित की परंपरा से हुआ है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ है। इसमें 8 कमरे हैं जो घिरा है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर बनाया गया है। तो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का ही इस्तेमाल मुगल काल में होता था चीजों को बनाने में। 4 बाग में यहाँ एक रोचक जानकारी दी गई है कि काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1500 जो है 90 की एक चित्रकारी, ये चित्रकारी बाद में बनाई गई। कैसे रास्ते का एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग योजना को विशेष बनाती हुई बताया गया है। तो इस चित्र में उसी को बनाया गया है, उसी के बारे में ये बात की गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 नहरें हैं, ये देखिए अलग अलग, और यहाँ पर ये बाबर अपने वास्तुकारों को बता रहा है कि कैसे बनाना है। तो 4 बाग की नींव बाबर ने अपनी आत्मकथा में रखा था, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो एक बाग ये हो गया, दूसरा बाग ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो एक चित्रकारी के रूप में ये जो है बताने का प्रयास किया गया बाद में। ठीक है, अकबर के समय में। यहाँ है हुमायूं का मकबरा। 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। ठीक है, इसके किनारे भी नहरें हैं, यहाँ भी नहरें बनी हुई हैं। आप कभी वहाँ जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे से जो है महत्वपूर्ण बात क्या है कि हुमायूं के मकबरे से ही ताजमहल की नकल की गई है। ताजमहल बिल्कुल ऐसे ही है, बस एक अंतर क्या है कि इसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया है, लेकिन ताजमहल में केवल संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि ताजमहल का नकल किससे की गई है, तो हुमायूं के मकबरे से की गई है। इसी को ठीक उठा करके वहां पर रख दिया गया है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि हुमायूं के मकबरे को देखो यहाँ तुलना करके दिखाया भी गया है आपका ताजमहल से। ठीक है, तो आप इस मैप के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ताजमहल का नकल किससे की गई है, तो हुमायूं के मकबरे से। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में बनवाया गया था, अकबर ने बनवाया था। और अकबर की जो है विधवा जो माँ थी, मतलब हुमायूं की पत्नी थी, उनका नाम था हाजी बेगम, उन्होंने ही अपने देख रेख में बनवाया था। तो इतिहास में एक बात याद रखिएगा कि केवल पत्नी की याद में, ठीक है, पत्नी की याद में ताजमहल नहीं बनाया गया है, जबकि पत्नियों ने भी, मतलब महिलाओं ने भी अपने पति की याद में भी भवनों का निर्माण कराया है। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण कौन है? हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, अपने पति की याद में बनवाया था इसको। ठीक है, यहाँ पे एक दिया है दिल्ली में दीवान ए आम। ये दीवान ए आम का एक दृश्य है, ये लाल किले के अंदर है। यहाँ पर जो है बैठ के राजा जो है क्या करता था, तो सूचनाओं को इकट्ठा करता था और आम जनता की बैठकों का आयोजन करता था। तो दीवाने आम में आम जनता के साथ, दीवाने खास में खास मंत्रियों के साथ। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण विश्लेषण में मिला दिए गए। मतलब यह हुआ कि शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये बात याद रखना। शाहजहां के शासन में अनवरत जो है निर्माण कार्य चलते रहे, मतलब लगातार निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो सबसे अधिक आगरा और दिल्ली में ही शाहजहां ने भवनों का निर्माण कराया है। ठीक है, सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु सभा कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत महत्वपूर्ण और सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। ठीक है, तो दीवाने खास में और दीवाने आम ये दोनों लाल किले के अंदर हैं। तो दीवाने खास में खास लोगों के साथ और दीवाने आम में आम लोगों के साथ सभा का आयोजन होता था। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहल सुतून अथवा 40 खंभों के एक सभा कक्ष भी कहलाते थे। तो इसमें 40 खंभे होते थे और उसी में जो है जनसभाओं का आयोजन होता था। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर जो है रखा था उसे प्रायः किबला कहा जाता था। अब किबला किसे कहते हैं, तो इसका मैप देखिए। यहाँ पे किबला क्या है? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, उसे हम किबला कहते हैं। तो किबला याद रखना, एक बात समझिए ध्यान से,
इस्लाम धर्म के लोग मक्का की ओर ही नमाज अदा करते हैं फेस करके। तो मक्का में आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, मक्का में ये जो है ये बिल्डिंग आप यहाँ देखिए, ये इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थल माना जाता है। तो दुनिया के मुसलमान इसी ओर मुंह करके बैठते हैं। अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए आप इस मैप को देखिए ध्यान से, अगर इंडिया में कोई है तो इंडिया में लोग जो है पश्चिम की ओर, क्योंकि ये हमारा सऊदी अरब हमसे कहाँ है, पश्चिम में है, तो लोग पश्चिम में नमाज पढ़ते हैं। लेकिन यूरोप के लोग दक्षिण की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उसके दक्षिण में पड़ेगा, ठीक है। अफ्रीका के लोग उत्तर की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर की ओर सऊदी अरब पड़ेगा, और जो पश्चिमी देश हैं वो पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उसके पूरब में पड़ेगा। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। याद रखना, जब दरबार होता था तो सब उसी की ओर मुंह करके राजा की ओर बैठते थे। राजा का मान लो ये सिंहासन है, तो सब उसी की ओर मुंह करके बैठते थे, जैसे मैंने आपको उस नमाज पढ़ने के तरीके के बारे में बताया। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। आगे लिखा है, शाहजहां के ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा दूरा क्या होता है बताता हूं मैं, के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक जो है यूनानी देवता ऑर्फियस की बीड़ा बजाते हुए चित्र बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत जो है आक्रामक, ठीक है, आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। मतलब कहने का मतलब है कि वो इतना सुंदर बीड़ा बजाता था कि अगर कोई जानवर कितना भी खूंखार क्यों ना हो, वो जो है शांत हो जाता था, और वो शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंच और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे, ये बताया गया है। पित्रा क्या होता है आप इस मैप पे देख सकते हैं। पित्रा जो है, याद रखना, जो संगमरमर होता था, तो संगमरमर या बलुआ पत्थर, तो आप ये मैप पे ध्यान से देखिए, तो संगमरमर बलुआ पत्थर पर जड़ाऊ का काम होता था, उस पर कढ़ाई का काम। अगर संगमरमर के पत्थर पे कढ़ाई का काम हो रहा है, कोई डिजाइन बनाया जा रहा है, तो उसी को पित्रा कहा जाता है। याद रखना, इसकी परंपरा मुगल में ही हमें मिलती है। और क्या है, तो संगमरमर के ऊपर कढ़ाई का जो काम होता था उसी को पित्रा कहा गया है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की जो राजधानी थी वो आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ करता था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। तो जो नदियां होती थी उसी के तटों के किनारे जब बाग लगाए जाते थे तो क्या कहा गया, नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर के नदी के तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। तो नदियों के किनारे भी बाग बनाए गए। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई थी। तो ताजमहल बिल्कुल नदी के किनारे है, और उसी किनारे जो बाग लगाया गया था उसी को नदी तट बाग जो है कहा गया। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के किनारे एक चबूतरे पर बाग और उसके दक्षिण में बनाया गया है। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद, तो याद रखना शाहजहानाबाद कहाँ है आज वर्तमान में, तो चांदनी चौक है, में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। तो शाही महल कहाँ था, बिल्कुल नदी किनारे था और यमुना नदी के किनारे था। तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली का लाल किला भी था और आपका ताजमहल भी है। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उनके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी के माध्यम से 1850 का शाहजहानाबाद का एक मैप है, यहाँ पे बताया गया है, पर इसको पढ़ देता हूँ मैं, सेंटेंस को पूरा करता हूँ, तक पहुँच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। नदी किनारे शहर हमेशा किसके बनते थे, तो वो किसके बनते थे, तो वो जो है बादशाहों के बनाए जाते थे। तो ये है आपका ताजमहल के बारे में।
ताजमहल का जो आप ये देख सकते हैं, ये जो बीच वाला है यही जो है कहाँ से लिया गया है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। ठीक है, आगे इसका काम पूरा कब हुआ, तो 1643 में पूरा काम हुआ था। किसका, तो आगरे का लाल किला का। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका नदी है यमुना। ठीक है, ये नदी है यमुना और इसी के किनारे ये लाल किला है और ये आपका है ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल बिल्कुल कहाँ है, तो नदी किनारे है। अब आप देख सकते हैं नदी किनारे जो है नदी तट बाग बनाया गया है। नदी के किनारे देखो बाग बनाया गया कि नहीं बनाया गया है, और ये बाग आज भी मौजूद है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर एक नक्शे के रूप में बताया गया है। दूसरा मानचित्र किसका है, तो ये दिल्ली का है, दिल्ली के लाल किले का है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है शाहजहानाबाद का एक नक्शा है, 1850 का है ये। बादशाह का निवास कहाँ है बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, और नगरों की बस्तियां कहाँ बसी थी, आप यहाँ देख सकते हैं। नदी है कौन सी, तो ये नदी है यमुना, ये है यमुना नदी। तो यमुना नदी आज वर्तमान में लाल किला से काफी दूर हो गई है, क्योंकि नदी बिसर का कारण बहती है और उत्तर भारत की नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं। ठीक है, तो पहले बिल्कुल लाल किला से सट के था, तो लाल किला आपका ये है, ये है आपका पूरा लाल किला है। अब आप देख सकते हैं कि लाल किला का एक गेट ये है और इस गेट पे ही झंडा फहराया जाता है, और ये चांदनी चौक का रोड है। ठीक है, और ये आपका है जामा मस्जिद, इसके ठीक सामने है लाल किला की। ठीक है, और ये नदी देख सकते हैं आप, यहाँ बहती थी, आज ये नदी काफी दूर चली गई है। तो याद रखना लाल किला और इस नदी के बीच में आज वहीं पर राजघाट बनाया गया है, जो है जहाँ पर महात्मा गांधी को जो है समाधि स्थित है। ठीक है, बाद में आप देख सकते हैं बाकी और ये नगरों का क्षेत्र है, पूरा ये नगर बसा हुआ है, ये उसी को दिखाया गया, ये पूरा नगर वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है क्षेत्र और वह साम्राज्य। ठीक है, लिखा है 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र तक द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास के सुल्तानों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत कुछ मिलती जुलती है। तो जब हम कोई साथ रहता है तो उससे उसकी जो है कला, उससे संस्कृति, उससे जो है कल्चर को लोग सीख लेते हैं। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के जो है परचेसन में जो है मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण करवाया। तो बंगाल में छप्पर के तहत छत कैसे बनते थे, तो ऐसे बनते थे। क्यों, क्योंकि बंगाल में अधिक वर्षा होती है तो वर्षा का पानी आसानी से नीचे चला जाए। मुगलों को यह बंगला जो गुम्बद जो है इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव देखा जाता है। तो याद रखना, एक दूसरे के जो है निर्माण के बारे में लोगों को पता था और एक दूसरे के निर्माण के बारे में लोग सीखते थे। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, एक ये मंडप का चित्र है, मंदिर के आंतरिक भाग का। लिखा है वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है ये। ठीक है, अंदर का भाग है ये। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। ठीक है, आगे चल करके इसमें ईरानी और वास्तुकला का फतेहपुर सीकरी में इसी के नमूने मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस काल में इस तरह की चित्रकारियां और डिजाइन बनाए गए हैं। आगे लिखा है 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकला शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राजा स्थापित करने का प्रयास किए यह शैली अपनाई है। ठीक है, यहाँ पर एक फतेहपुर सीकरी में एक महल है, वहां पर फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल की छत का विस्तार संभालने हुए एक अलंकृत स्तंभ बनाया गया है, उसी के बारे में यह बताया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो ये पिलर लगे हैं कितना इनको सजावट से
में कितनी डिजाइनें बनाई गई हैं, और फिर देखिए आप कैसे कैसे उनको एक एक करके किस तरह से डिजाइन के रूप में बनाया गया। तो ये कला जो है उस काल की एक अपनी अलग विरासत के रूप में, अलग विशेषता के रूप में जानी जाती है। उसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि भवन कितने अलंकृत होते थे, कितना अच्छे से उनको सजाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, आसमान छूते चर्च। चर्च भी इसी समय बनने लगी क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए थे। तो ये चर्च आप देखेंगे तो इनकी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं चर्च में। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे कि 12वीं शताब्दी में से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम जानी गई। तो याद रखना, पूछा जाए गोथिक कला का संबंध किससे है, तो आप बताओगे चर्च से है। जो ऊंचे ऊंचे भवन बनते हैं इसमें, उसी को हम गोथिक कला कहते हैं। और गोथिक कला हमारे यहाँ कौन लाया था, तो पुर्तगालियों ने लाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब। ये देखिए, ये है आपके नुकीले ऊंचे मेहराब हैं। ठीक है, रंग जो है रंगीन कांच का प्रयोग, इसमें कांच का प्रयोग भी हुआ है, जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। इसमें बाइबल के चित्र बने हैं तथा उड़ते हुए जो है पुछते हैं, मतलब वो देवता लोग हैं। दूर से ही दिखने वाला ऊंची इमारत और घंटी, वो घड़ी वाले बुर्ज बाद में चर्च बन गई। तो इसमें घड़ी भी लगती थी, बाद में वही चर्च बन गए। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर में मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता दिया है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। कहीं कुछ क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है।